हज़रात, ये औलिया किराम का मकसद यही था, अशरफुल औलिया का मकसद यही था कि बच्चा बच्चा आशिक रसूल बन जाए, रसूलुल्लाह का दीवाना बन जाए। लोगों की गलत सोहबत में मत बैठा करो, इन उलमा की सोहबत में बैठो, अपने इमामों की सोहबत में बैठो, उलमा के ताल्लुकात बनाओ, वरना कब ये तुम्हें गुमराह कर दें। इनकी सोहबतें खराब हैं, नेक लोगों की सोहबतें इख्तियार करो। एक साहब मुझे मिल गए बंबई रेलवे स्टेशन पे, कह रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने से कुछ होता है क्या? अरे मैंने कहा नादान, तुम वही लोगों की कुरान पढ़ते हो मगर कुरान हलक से नहीं उतरता। अबे नबी के चाहने से तो किबला बदल गया। पढ़ो दूसरा पारा, अल्लाह ताला क्या फरमाता है, मेरे महबूब बार बार आसमान की तरफ आपका सर उठना हम देख रहे हैं। 17 महीने तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ा। ये मस्जिद अक्सा वही है जहां फलस्तीन, बोलो यरूशलेम में मस्जिद अक्सा है। ये मुसलमान यरूशलेम से मस्जिद अक्सा से इतनी मोहब्बत क्यों करता है? इसलिए कि हमारे नबी जब मेराज के लिए तशरीफ ले गए तो तमाम अंबिया और मुरसलीन की इमामत इसी मस्जिद में फरमाई। तवज्जो कीजिए जरा सा, 17 महीने तक सरकार ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ा। सरकार की मर्जी ये है कि मेरा किबला काबा बना दिया, और बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं। कभी आप तशरीफ ले जाइए, मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला सबको मक्का और मदीना पहुंचाए। तो मदीने शरीफ में जब मस्जिद किबलतैन जाएंगे, 2 किबलों वाली मस्जिद, मैं तो वहां पहुंचा तो एक मुसल्ले का रुख काबे की तरफ है और एक मुसल्ले का रुख पुश्त पर बना है जो मस्जिद अक्सा की तरफ है। इसी तरफ सरकार खड़े थे और नबी की मर्जी क्या थी कि मेरा किबला काबा बना था। अल्लाह ने फरमाया महबूब बार बार आसमान की तरफ आपका सर उठना हम देख रहे हैं, फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, तो अपना चेहरा आप मस्जिद हराम की तरफ कर लिया। सरकार ने हालत नमाज में अपना रुख काबे की तरफ कर लिया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा, सरकार ने अपना चेहरा काबे की तरफ किया तो जितने सहाबा को तहवीले किबला का एहसास हुआ, उन्होंने भी अपना अपना रुख काबे की तरफ कर लिया। मैंने सहाबा से पूछा, ए सहाबा, रसूल ने अपना रुख काबे की तरफ किया था, आपने क्यों किया? सहाबा कहते हैं हम किसी की तरफ नहीं हैं, हम उसी की तरफ हैं जिसकी तरफ रसूल हैं। जब तक रसूल मस्जिद अक्सा की तरफ थे, हम सब मस्जिद अक्सा की तरफ, और जब नबी काबे की तरफ आए तो हम सब काबे की तरफ। मैंने कहा काबा सब तो तेरी तरफ, सब तेरी तरफ। बोलो ये हमारे उलमा जब नमाज पढ़ते हैं तो रुख, आप जब नमाज पढ़ो तो रुख, दरियापुर वाले नमाज पढ़ें तो रुख, पीराना पीर वाले नमाज पढ़ें तो रुख, पंडवा शरीफ वाले मालदा वाले नमाज पढ़ें तो रुख, यूपी एमपी तमिलनाडु कर्नाटक हिमाचल हरियाणा पंजाब कश्मीर उत्तराखंड छत्तीसगढ़ सौराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र रुख। अरे जोर से बोलो ना। एशिया मलेशिया इंडोनेशिया सऊदीया लीबिया कंबोडिया कोरिया मंगोलिया मालदीव भूटान सिंगापुर बर्मा बरौनी वियतनाम हिस्पानिया रोमानिया बल्गारिया चेकोस्लोवाकिया यूगोस्लाविया तंजानिया इंग्लैंड हाईलैंड थाईलैंड न्यूजीलैंड नागालैंड नागालैंड गोरखालैंड नमाज पढ़ें तो रुख। अरे बोलो ना। अर्दली फलसफी सियासतदान साइंसदान हकीम खतीब शहीद तबीब राजा महाराजा प्रजा रियाया मास्टर डॉक्टर इंस्पेक्टर बैरिस्टर कलेक्टर एमपी एमएलसी नेता बेटा छोटा मोटा नाटा खोटा रुख। कोई नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ। हमने काबे से पूछा काबा सब तो तेरी तरफ, ये बता तू किसकी तरफ? काबे ने कहा हम तो रहमतुल लिल आलमीन की तरफ, हमको मुस्तफा जाने रहमत की तरफ। मैंने कहा काबा सब तेरी तरफ, तू रसूल की तरफ का? हाँ, मेरी तरफ था ही कौन? सब तो मस्जिद अक्सा की तरफ लगे थे। मेरी तरफ लाने वाला यही रसूल है, मेरी तरफ लाने वाला यही पैगंबर है, और जब रसूल मेरी तरफ आ गए तो मैं रसूल की तरफ। इसीलिए तो आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, हाजियो आओ हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। दोस्तों, नबी की इत्तिबा में आओ और नबी की मोहब्बत में आओ। मैं एक बात सिर्फ आखिरी आपसे अर्ज कर दूं,
ताकि हुजूर अशरफुल औलिया का फैजान आपको मिल जाए। कपड़े पहनो, लिबास पहनो शरीयत के मुताबिक। आजकल हमारा नौजवान क्या कर रहा है, जींस पहन रहा है, वो भी फटी हुई। हमें बुजुर्गों ने तुम्हारे हाथों में कैंची नहीं दिए, सुई और धागा दिया है। फटे हुए कपड़े पहन रहे हो। मैं मुंबई में भिंडी बाजार से आ रहा था, कुरला, एक बच्चा मिला रास्ते में, बोला हजरत मुझे बैठा लीजिए। मैंने कहा बैठ जा। पूछा कहाँ गए थे? बोला शॉपिंग करने गया था, ईद आ गई ना। तो ऐसा होता है बच्चों से जब ईद के कपड़ों के बारे में पूछो बहुत खुश होते हैं, और कहीं उनके कपड़े देखने लगे तो खुश होंगे। इसलिए वो माँ बाप पे जल्दी से दबाव डालते हैं, कपड़े लाइए, कपड़े लाइए, कपड़े लाइए। उन्हें बड़ी खुशी होती है। और बच्चों की दिलजोई किया करो, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर महबूबे इलाही रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मुझको एक खत मिला जिसमें लिखा था कि हत्तल इम्कान लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। इससे कीमती कोई चीज बाजार में नहीं है कि लोगों को राहत पहुंचाओ, दुख न पहुंचाया जाए। किसी की गीबत, बुराई, चुगली, किसी के दिल खराश, किसी को सताना, इससे कोई अल्लाह की खुशनुदी नहीं हासिल हो सकती। लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। तो मैंने सोचा इस बच्चे से बात करें तो इसे राहत होगी। तो मैंने कहा भाई कपड़े लाओ देखें। तो कपड़े, उसने जींस पैंट बढ़ाई तो सामने ही फटी थी। अबे मैंने कहा तू तो ठग गया। बोला क्या हुआ? अरे मैंने कहा ये तो पैंट फटी हुई। छोटा बच्चा था मगर जानते हो कैसे कर रहा था? ऐसे कर रहा था। वो मुझी को बेवकूफ समझ रहा था कि ये बड़े पुराने ख्याल के हैं, सजा से बचने की सबील करते हैं, पुराने लोग हैं, पुराना वकील करते हैं। कह रहा हजरत ये चलता है। मैंने कहा नहीं बेटा, सुन्नत के खिलाफ कुछ भी नहीं चलता। इसको सिल लो, सिल लेना चाहिए। और फटे हुए खरीद के लाते हो, ऐसा मत करो। ऐसी पैंट पहनते हैं, पता नहीं चलता इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना। इतनी टाइट कि हर नौजवान के पैंट में कम से कम 50-50 ग्राम पेशाब रहता है। और अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? इस्तंज़हू अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र। ए लोगों बचो पेशाब की छींटों से, आम तौर से अज़ाबे क़ब्र इसी से होता है। ऐसे कपड़े पहनो जिसमें तुम्हें तहारत में आसानी हो, और ऐसे कपड़े पहनो जिसमें तुमको इबादत में आसानी हो। अभी हमारे नौजवानों को देखो, बाल कैसे रख रहे हैं, देखा होगा। इधर से कटाया, उधर से कटाया, आगे से कटाया, पीछे से कटाया, बीच में इसे ले आए जैसे मुर्गी का झुआ। बोलो किसी समंदर का जजीरा। नौजवानों सुनो, अशरफुल औलिया के उर्स में आए हो, अपने पीर की रूहानियत को खुश करो। 3 तरीके के बाल रखा करो। या तो पूरे बाल कसर करा दो, या ताबदोश या ताबगोश, या तो कान की लौ तक बाल रखो, और या तो ये शाने तक बाल रखो। सुन्नत के मुताबिक बाल रखो, सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहनो, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। शादियों में आजकल क्या हो रहा है? देहात में तो गनीमत है, शहरों में लोग खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, खड़े खड़े खा रहे। कार्ड में लिखा था निकाह में सुन्नती फमन रगेबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, और जो शख्स इस सुन्नत से एराज करेगा मुझ में इसलिए नहीं है। सुन्नत के नाम पर दावत दिया था, और वहां सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। बोलो सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुन्नत के मुताबिक खाना खाओ, सुन्नत के मुताबिक चप्पल पहनो, सुन्नत के मुताबिक पैजामा पहनो, सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहनो। थोड़ा दिमाग लगाओ तो पूरी जिंदगी तुम्हारी सुन्नत के मुताबिक गुजर जाएगी। ये क्यों फटे कपड़े पहन रहे हो, क्यों ऐसे बाल रख रहे हो? इसलिए कि मुंबई में किसी को देख लिया होगा। याद रखो, बंबई के अदाकारों को अपना आइडियल मत बनाओ। उनको आइडियल वो लोग बनाएं जिनका कोई आइडियल ना हो। हमारे आइडियल तो हुजूर अशरफुल औलिया हैं। बोलो। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा कि अपना वक्त मत बर्बाद करो।
बल्कि जितना वक्त तुम्हारा गुजरे सुन्नत के मुताबिक गुजरे, तरीका मुस्तफा पे गुजरे, इसी में दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। याद रखिएगा, क्योंकि आज उर्से अशरफुल औलिया है। आपकी फिक्र और आपका जहन चाहे जैसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूं, और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया। 4 मिसरे हाजिर हैं, समाज फरमाए। जंग में कागजी अफराज से क्या होता है? जोर से बोलो, आगे से पीछे तक। जंग में कागजी अफराज से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है? हो मुसलमान तो जियो अपने ही बलबूते पर, हो मुसलमान तो जियो अपने ही बलबूते पर। रूस अमेरिका की इमदाद से क्या होता है? हो मुसलमान तो जियो अपने ही बलबूते पर, रूस अमेरिका की इमदाद से क्या होता? 4 मिसरे और सुनिए। हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो। गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से। कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। 2 मिसरे सुनिए, क्योंकि हुजूर अशरफुल औलिया का घराना अहले बैत का घराना। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 2 मिसरे और सुनिए। मौलाना मुजीबुर रहमान साहब आपके खतीब व इमाम हैं, इनकी तरफ से नजर है। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम हजरात, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, आप उर्से अशरफुल औलिया में आए हैं, मकसद है चलो कुल शरीफ होगा, दुआ होगी, मिलादे पाक का जलसा होगा, अपने दामनों को भर कर वापस पलटेंगे। मगर आज मैं आपसे पूछता हूं, दुआ सुनता कौन है? बोलो अल्लाह, जोर से बोलो। एक बार अल्लाह का नाम ले लो और प्यार से नाम लो, कितनी रहमतें नाजिल होती। तकबीर पढ़ लो एक बार, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। दुआ सुनता कौन है? जोर से बोलो, पूरा मजमा बोले। और सुनता कहां से है? बोलो, नहीं पता, हर जगह से सुनता है। अल्लाह सुनता है, दुआ अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है। तो मैं अब आपसे पूछता हूं, जब अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो मखदूम अलाउल हक पलवी की बारगाह क्यों जाते हो? पीराना पीर अखी सिराजुद्दीन के आस्थाने पे क्यों जाते हो?
सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ के चौचवी की बारगाह क्यों जाते हो? हुजूर अशरफुल औलिया के आस्थाने क्यों जाते हो? अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है। तो मजारों पे क्यों जानते हो? जानते हो क्यों जानते हैं? दुआ अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है। मगर हम मजारों पे जाकर दुआ इसलिए करते हैं कि जहां अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। चलो खुदा को वहां से पुकारो जहां से खुदा की रहमत करीब। और बहुत सारे लोग मजार जाते हैं, आज तक उनको हाजिरी देने का सलीका नहीं मालूम। गए हाजिरी देने के लिए और जाके मजार को दाबने लगे। लगता है साहिब कब्र बहुत थके हुए हैं, आज ये वफादार मुरीद आया है, सारी थकावट उतार देगा। ये तरीका नहीं हाजिरी देने का। दरियापुर वालों, जब मजारों में जाया करो और दाबने ही का शौक है तो मजार जाके मजार को न दाबा करो, बल्कि घर से निकला करो तो माँ के पैर दबा के निकला करो, बाप की पेशानी चूम कर निकला करो और फिर जाओ अल्लाह वाले की बारगाह में खड़े हो जाओ, पायतियाने से जाके सलाम करो। और जब फातिहा पढ़ो तो कितनी दूर खड़े हो गए? जितनी दूर से जिंदगी में मुलाकात करते रहे हो। और अगर मुलाकात जिंदगी में नहीं हुई है तो 4 हाथ दूर खड़े हो जाओ और अपनी पीठ काबे की तरफ कर लो। नमाज पढ़ते हो तो मुंह जोर से बोलो काबे की तरफ। मजार पे फातिहा पढ़ो तो पीठ काबे की तरफ। कहां है वो लोग जो हमें बिदती और कब्र पुज्जा कहते हैं? नादान, हमारा तरीका फातिहा देख। हम इबादत करते हैं तो मुंह काबे की तरफ, फातिहा पढ़ते हैं तो पीठ काबे की तरफ। हमारा अंदाज़े फातिहा बता रहा है कि हम वली की इबादत करने नहीं आए, बल्कि अल्लाह वाले की ज़ियारत करने आए। नमाज और है, नियाज और है। मोहतरम सामईन किराम, एक बात और बताओ मुझसे, मैं मोहब्बत से आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो पूरी तवज्जो है ना? आज उससे अशरफुल औलिया में आए हो, मज़ारात जाते हो, इज्तिमात में जाते हो, जलसों में जाते हो। ये शबे कदर है, ये शबे बारात है, ये जुमा है, ये ईदैन है। बड़े बड़े इज्तिमात में जाकर के दुआएं करते हो, आरस में जाते हो। मगर कुछ नाशुक्रे खुदा के बंदे ऐसे हैं जो ये कहते हैं हम क्या बताएं, हर बार तो कचौचा शरीफ जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं, लेकिन हमारी तो दुआ ही नहीं कबूल हो रही। अब बस सच्ची बात बोला करो, ये मत बोलो कि दुआ कबूल नहीं हो रही। बोलना है तो ये बोलो हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही। जो डिमांड रखा था ना, प्लाट मिल जाए, मकान बन जाए, औलाद हो जाए, शादी हो जाए, कारोबार चल जाए, डिमांड पूरी नहीं हो रही। ये मत कहना कि दुआ कबूल नहीं हुई। क्यों? जो तुम्हारी जुबानों से दुआ के जुमले निकलते हैं, अल्लाह को अकमुल हकीमीन रब्बुल अरबाब काज़िउल हाजात मौला किबरिया बड़ा कबीर समी खबीर। खुदा को कहते हो ना, ऐ अल्लाह तू हाकिम है, हम महकूम, तू नासिर है, हम मंसूर, तू रहीम है, हम मरहूम, तू कादिर है, हम मकदूर, तू मसजूद है, हम साजिद, तू माबूद है, हम आबिद। ऐ अल्लाह, तेरी मर्जी के बगैर एक जर्रा भी हरकत नहीं कर सकता, तेरी मशीयत के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। सब हर चीज पर तू कादिर है। इन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चाहे पर तू कादिर है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत तेरे लिए है। जो दुआ में अल्लाह को याद करते हो ना, डिमांड पूरी हो या ना हो, मगर ये जो दुआ के जुमले निकले हैं, ये जो आमीन कहा है, अल्लाह ताला इस दुआ के सदके में तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टाल देगा। लेकिन इंसान बहुत जरी है, वो कह सकता है मेरे साथ कोई हादसा भी नहीं था, जबकि इल्म यकीनी अल्लाह को है। मगर मैं तस्लीम किए लेता हूं कि डिमांड भी पूरी नहीं हुई, हादसा भी नहीं टला, तो दुआ का तीसरा फायदा सुनो। मैदान हश्र में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इस दुआ को तुम्हारे नामे आमाल में जखीरा कर देगा।
नेकियों का जखीरा बढ़ जाएगा। तो उस वक्त बंदा कहेगा, मोमिन कहेगा, काश हमारी और दुआएं कबूल ना होती और आज सबका सिला मैदान हश्र में मिल गया होता। इसलिए ये उर्स मनाए जाते हैं, ये दुआओं की महफिल की जाती है। हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह तो अपनी पाकीज़ा जिंदगी में दुआ भी फरमाते थे और पूरी कौम से तौबा भी करा देते थे। तकरीबन 71 साल जिंदगी जो एक सूरज के छौछा मुकद्दसा से तुलू हुआ था और 71 साल के बाद उसी जमीन पर डूब गया। चल चल के अशरफुल औलिया ने दीन फैलाया, सुन्नियत की तबलीग की, सैकड़ों मदारिस कायम किए, दर्जनों मस्जिदों को बनवाया, मुनाज़रे किए, दीनी पैगाम, पैगाम मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा, इश्क़ मुस्तफा लेकर हिंद, पाक, भूटान, नेपाल हर सरहद में पहुंचाते रहे और यही पैगाम देते रहे कि ऐ लोगों, सैयद मुस्तफा अशरफ को जीने में वो मजा नहीं आता जो मदीने वाले के नाम पर मर जाने में आता। मोहतरम सामीने किराम, बंगाल वालों, तुम्हें तो हर कदम अशरफुल औलिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो बंगाल में उन्होंने खिदमत की, वरना बंगाल सिसक रहा था, बदअकीदगी सवार थी, दया बना चौराहे चौराहे पे नजर आ रहे थे। इसके रसूल पर डाका डालने वाले हर संत दिखाई पड़ रहे थे। बंगाल की पूरी जमीन चीख रही थी, कांप रही थी और अलाउल हक पंडवी आईना हिंद की रूहानियत कह रहे थी, मौला अब भेज इस जमीन पर अपना बंदा, भेज देने एक बंदा। अशरफुल औलिया आए और आने के बाद गांव गांव जाके, करिया करिया, शहर शहर, नगर नगर, डगर डगर दीन मतीन की तबलीग करते रहे और दीन समझाते रहे। जरूरत पड़ी, तुम्हारे घरों में बलाएं आई तो अशरफुल औलिया ने वहां कदम रखकर उन्हें निचोड़ दिया। मुसीबतों के पहाड़ आए, अशरफुल औलिया ने दुआ की, मुश्किलें टल गईं। मुझे तो एक बहुत प्यारी बात याद आ गई। खुद हजरत ने मुझसे बयान फरमाया, टिकिया पाड़ा कलकत्ता में एक कॉन्फ्रेंस में मैं शरीक था, हजरत ही की दावत पर हाजिर हुआ था। तो फरमाने लगे, टिकिया पाड़ा में एक ऐसा वाकया पेश आया कि एक औरत के ऊपर जिन सवार था और बड़े बड़े फूंक झाड़ करने वाले आए। वो दूसरी मंजिल पर रहती थी और लोग नीचे से जीना से चढ़ते थे। चढ़ते चढ़ते जब दूसरी मंजिल की जीने पे जाते थे तो इतना खतरनाक जिन था, वहीं से उठा के फेंक देता था। सब अपना मुसल्ला तस्बीह लेके नीचे आ जाते थे। ये मुसलसल हो रहा था। तो हजरत बयान फरमाते हैं हुजूर अशरफुल औलिया कि मौलवी साहब क्या बताएं, वो सब मेरे पास आ गए और कहा, हुजूर चलिए दुआ फरमा दीजिए, हम बहुत परेशानियों से तंग हैं। और वो औरत कपड़े नहीं पहनती थी, उसके बदन पे कोई कपड़े नहीं रहते थे, उतार के फेंक देती थी। बड़े से बड़े दुआ ताबीज करने वाले की हिम्मत न थी कि उस कमरे में दाखिल हो जाए। तो हजरत ने फरमाया, मैंने कहा चलो चलते हैं भाई, इज्जत मखदूम अशरफ बचाएंगे, इज्जत सैयद सुल्तान अशरफ बचाएंगे। फरमाते हैं मैं चला, खूब दुआएं पढ़ी, अपना इन्हिसार किया, हिसार करके, और मैं जब जीने पे चढ़ा तो हिम्मत करके पहली मंजिल पे चढ़ गया। बोलो सुभान अल्लाह, अरे दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। उसके बाद फरमाते हैं जब मैं दूसरी मंजिल पर चढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ गया बहुत खतरनाक।
लेकिन एक सीढ़ी चढ़ा, 2 सीढ़ी चढ़ा, और जब दूसरी मंजिल में कमरे वाली सीढ़ी के पास आया तो अंदर से उस जिन ने कहा, ठहरिए सैयद मुस्तफा अशरफ, अंदर ना आइएगा, अभी मैं बरहना हूं, मुझे चादर लाओ। हजरत फरमाते हैं एक चादर लेकर के फेंकी गई, उस औरत ने चादर को लपेट लिया और उसके बाद कहा, अब आप ऊपर आ सकते हैं। हजरत फरमाते मैं ऊपर दाखिल हुआ, मैंने कहा भाई इस औरत को क्यों परेशान कर रहे हो, छोड़ो वापस चले जाओ, मुस्तफा अशरफ आया, निकल जाओ। उसने कहा हुजूर बड़े बड़े तावीज वाले गंडे वाले आए थे, ये कलकत्ता तो 2 तावीज वालों की मंडी है, मैंने एक एक करके नीचे पटक दिया है, लेकिन जब आप ऊपर आ रहे थे मैं आपकी तरफ बढ़ा तो मैंने क्या देखा कि आपके दाहिने तरफ हजरत सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ चल रहे हैं और बाएं तरफ आला हजरत अशरफी मियां चल रहे हैं। नहीं छोड़ेंगे यार, नहीं छोड़ेंगे। तो उसने कहा, मैं वहीं पर रुक गया, कहा ये जो बुजुर्ग आ रहे हैं आने दो, आज इनके सदके में मखदूम अशरफ की जियारत हो रही है, आला हजरत अशरफी मियां की जियारत हो रही है, मैं कचौचा का निकाला हुआ हूं, आज आपके सदके में मखदूम कचौचा की जियारत हो गई है, अब आप जो कहेंगे वो हो। हजरत ने फरमाया इसे छोड़ो, वापस चले चले। हुजूर अशरफुल औलिया फरमाते हैं उसी वक्त वो औरत बेहतर, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, तवज्जो करने का मकाम है। एक बात और याद आ रही है मुझे, बड़ी प्यारी बात याद आ रही, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करता हूं सब अशरफुल औलिया के दीवाने हो, उनकी मोहब्बत में आए हो, उनका उर्स मनाने के लिए आए हो, उनकी याद मनाने के लिए आए हो, तवज्जो कीजिए। जब आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये दादा हुजूर हैं, हुजूर अशरफुल औलिया, जब उनके विसाल का वक्त करीब आया और अय्यामे अलालत में थे, कमजोरी नकाहत बहुत बढ़ गई, पूरा खानदान हुजूर अशरफी मियां की खिदमत में लगा हुआ था, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब खिदमत में। जब ऐसे हालात होते हैं घर के तो बच्चे भी खिदमत में आ जाते हैं, तो हुजूर अशरफुल औलिया भी आ गया। कम उम्री का जमाना था। थोड़ी देर के बाद आला हजरत अशरफी मियां फरमाते हैं सब लोग बाहर निकल जाएं, सब लोग रूम खाली कर देते हैं, बाहर चले जाते हैं। कुछ बच्चे हम लोग रह गए थे, तो हजरत ने फरमाया बच्चों तुम भी बाहर चले जाओ। तो सारे बच्चे बाहर चले गए, मगर हुजूर अशरफुल औलिया नहीं गए। हजरत ने फरमाया अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने, मुस्तफा अशरफ तुम भी बाहर जाओ। कहा नहीं मैं तो दादा जान के पास रहूंगा। आपने कहा नहीं मैं तो दादा जान के पास रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो हजरत ने फरमाया चले जाओ। कहा नहीं मैं दादा का दामन नहीं छोड़ूंगा, मैं दादा के पास रहूंगा। तो फरमाया अच्छा सुनो नहीं जाओगे? कहा नहीं जाएंगे। तो कहा मेरी चारपाई है, इस चारपाई के नीचे चले चले। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह चारपाई पे लेते हैं, चारपाई के नीचे हुजूर अशरफुल औलिया, कम उम्री का जमाना। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा वक्त गुजरा, मतलब ये वो ऐसा वक्त था आला हजरत अशरफी मियां पर कि इतनी नकाहत और कमजोरी थी कि आप खड़े नहीं हो पा रहे। तो हुजूर अशरफुल औलिया फरमाते हैं थोड़ा वक्त हुआ कि कुछ मुकद्दस हस्तियां आ गईं। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुछ मुकद्दस हस्तियां आ गईं और जैसे ही वो मुबारक हस्तियां आई तो मेरे दादा जान अपनी चारपाई से खड़े हो गए, उनकी ताजीम किया और अरबी में कुछ बात होती रही।
अरबी में कुछ बात होती रही। थोड़ी देर के बाद वो तशरीफ ले गए। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा जान ये बताइए आपको तो इतनी कमजोरी थी, उठ बैठ नहीं पाते थे, और जब ये मुबारक हस्तियां आई तो आप खड़े होकर ताजीम कर रहे थे। कहा बेटा तुम्हें मालूम है इसमें कौन आया था? अरे कमजोरों को ताकत देने वाले रसूल आए थे, बेसहारों को सहारा देने वाले गौसे आजम आए थे, ख्वाजा अजमेरी आए थे, मेरे जद्दे करीम सैयद मखदूम अशरफ कचौजवी आए। तो आला हज़रत शफ़ी ने फरमाया, सुनो सैयद मुज्तबा अशरफ, ऐसा है ये किसी को बताना मत। तवज्जो कीजिए, किसी को बताना मत। ये तो हुक्म फरमाया ही। आगे देखो क्या फरमाया। फरमाया अगर किसी को अपनी जुबान से बता दोगे तो तुम गूंगे हो जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। या इतनी सख्ती से रोका कि बताना मत। अब कौन चाहेगा कि बता के मैं गूंगा हो जाऊं? का बताना मत वरना गूंगे हो जाओ। कौन रोकेगा? आजकल के पीर साथ में एजेंट रखते हैं। बोलो जबरदस्ती वो करामतें गढ़ा करते हैं। ट्रेन छूट जाए तो करामत और ट्रेन मिल जाए तो करामत। लेकिन हजरत आला हजरत अशरफी मियां को देखो अपनी करामत किस तरह छुपा रहे हैं। बताना मत किसी को जब तक मैं जिंदा हूं। मेरी जिंदगी में किसी को मत बताना। हजरत के विसाल के बाद जब हुजूर अशरफुल औलिया ने ये वाकया बताया तो पूरा खानदान रो रहा था और हजरत अशरफी मियां की अजमतों के तराने गा रहा था। और हुजूर अशरफुल औलिया जब इस वाकये को बयान किया करते थे तो अक्सर बेशतर मुरीदीन में रो रो के बयान किया करते थे। वो शख्सियत है, वो जाते गिरामी है हुजूर अशरफुल औलिया, जिनके उर्स की सआदत अल्लाह ताला ने दरियापुर वालों को अता फरमाई। मोहतरम सामईन किराम, एक करामत तो हुजूर अशरफुल औलिया की ऐसी है जिसमें आधा मैं शरीक हूं उस करामत के देखने में। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आधा नहीं आप पूरा कह सकते हैं। एक बार हुजूर अशरफुल औलिया मेरे मादरे वतन तशरीफ ले गए। मेरी पैदाइश जो है वो उत्तर प्रदेश में एक शहर है फतेहपुर, उसका एक महल्ला है अस्ती। वहां रसूल मदनी कॉन्फ्रेंस थी तो हजरत को मैंने मदू किया और हुजूर कादरी मियां साहब किबला भी थे। जब हजरत फतेहपुर शहर तशरीफ ले गए तो एक सूफी साहब थे, उन्होंने आके मुझसे बड़ी मिन्नत समाजत की कहा मेरे घर हजरत को ले चलें आप। मैंने कहा नहीं भी हजरत का प्रोग्राम है, जहां है वहीं तशरीफ लाएं। अरे बोले बड़ा करम होगा, बड़ी इनायत होगी। मैंने कहा हुआ क्या? कहा क्या बतावें, घर में 5 बेटियां हो गई हैं मेरे, और मैं चाहता हूं कि आज हजरत के कदम मुबारक पड़ जाएं तो अल्लाह इनकी दुआ से मुझे एक बेटा अता फरमा दे। तो मुझे भी बड़ा तरस आया। मैंने कहा चलो भाई लगे हाथ, ये सूफी साहब का काम हो जाए, बहुत अच्छा है। हजरत से मैंने गुजारिश किया, मैंने कहा हुजूर ये सूफी साहब आए हैं, बहुत बसीद हैं, चलिए इनके घर चाय पी लीजिए चल करके। और हजरत इतना मुझ पर करम फरमाते थे कि फौरन राजी हो कहा चलो चलो। तशरीफ ले गए, चाय वाय पी के फारिग हुए। सूफी साहब आए, मैंने बैठाया। मैंने कहा हजरत ये सूफी साहब की बीवी उम्मीद से हैं, हालत हमल में हैं, 4-5 बच्चियां ऑलरेडी इनके घर में हैं। अब ये चाहते हैं कि हजरत दुआ फरमा दें तो मेरे एक बेटा पैदा हो। ये बड़ी तमन्ना लेके आए हैं कि औलादे नूरुल ऐन आए हैं, मखदूम अशरफ की मानवी औलाद आई है, खानदाने रिसालत के वो फर्जंद तशरीफ लाए हैं। हुजूर दुआ फरमा दें, हुजूर दुआ फरमा दें। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हजरत ने दुआ फरमा दी, जाओ मियां मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अब पैदा होने वाला तुम्हारे घर में बेटा पैदा होगा। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पैदा होने वाला बेटा पैदा होगा। सूफी साहब थोड़ा बहुत चालाक थे, कहने लगे हजरत नाम क्या रखेंगे?
उन्होंने सोचा लगा नाम भी पूछ लो। कहा हुजूर नाम क्या रखेंगे? मगर आज तो अशरफुल औलिया का दरिया रहमत फैज पर था, सावन भादों की तरह आज बरस रहा था। हजरत ने फरमाया अनवार अशरफ नाम रखना। तो सूफी साहब कुछ ऊपर नीचे हुए, कहा एहरार अशरफ रख लेना। यानी सूफी साहब ने लागा दो नाम पूछ लिए। तवज्जो कीजिए जरा सा, दो नाम पूछ लिए। और वही हुआ दोस्तों, जब कुछ महीने के बाद मैं फतेहपुर अपने वतन हाजिर हुआ और सूफी साहब के घर गया तो वो बच्चे को लेकर के आए तौलिया में लपेट कर। हमने कहा कौन सूफी साहब? कहा ये हजरत अशरफुल औलिया की दुआ है, ये अनवार अशरफ है, आपने दुआ करवाया था, अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमा। अब मैं 1.5 साल के बाद मैं फिर गया सूफी साहब के घर तो एक और तौलिया में लपेट के लाए। हमने कहा ये कौन है? कहा हजरत ने दो नाम बताया था, एक अनवार अशरफ बताया था, एक एहरार अशरफ बताया था। अनवार अशरफ आ चुके, एहरार अशरफ आपके सामने। ये दुआ थी हुजूर अशरफुल औलिया, ये अंदाज था उनका, वो खशियत इलाही थी उनके अंदर कि अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता था। मोहतरम सामीन किराम, मैं इसलिए आपसे अर्ज करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, बहुत सारी ऐसी बातें हजरत इरशाद फरमाया करते थे। आज मैंने जहांगीर भाई को बताया, इनके घर में दस्तरखान लगा, खाना खाने जा रहा था, कहा सिलिपची लाओ, हाथ धोला। मैंने कहा सुनिए हुजूर अशरफुल औलिया फरमाते थे, अरे भाई हाथ धो के खाना खाया करो, कभी भूखे नहीं रहोगे। यानी सुन्नत के मुताबिक। अब किस तरह उन्होंने सुन्नतों को जिंदा किया। किसी को डबल अंगूठी पहने देखा, का एक उतार दो। 4.5 मासा से कम की चांदी की एक अंगूठी एक नक की जायज है। सोना पहने देखा, का इसे उतार दो। नाम लोग बिगाड़ते हैं ना, कोई रहमान कहता है, कोई गफ्फार कहता है। आप फरमाते थे नहीं, रहमान अल्लाह की शान है, गफ्फार अल्लाह की शान है। अब्दुल रहमान बोलो, अब्दुल गफ्फार बोलो। कदम कदम पर जिस जाते के रामी ने मुरीदों को तालीम और तरबियत दिया हो और सुन्नत रसूल पर चलने का तरीका सिखाया हो। मैं आज आपको समझाऊंगा, ये हमारी तुम्हारी निस्बतें हैं औलिया किराम से, बुजुर्गाने दीन से। आज अपनी निस्बत को और पुख्ता करके जाओ। देखो कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ो। ये मकाम इब्राहिम है क्या? एक पत्थर है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के काबे की तामीर की। जैसे हम लोग इंडिया में दीवार ऊंची हो जाती है तो चहली लगा लेते हैं। जब काबे की दीवार ऊंची हो गई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर रख लिया और उसी पे खड़े हो गए। अब अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही है, इब्राहिम दीवार तो ऊंची होगी मगर तुम्हें पत्थर बदलने की जरूरत ना पड़ेगी, ये पत्थर भी नीचे से बढ़ता चला जाएगा। काबा तामीर हो गया, काबा कंप्लीट। इब्राहिम पैगंबर ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आए अल्लाह, हम बाप बेटों की जानिब से इस तामीर काबा को कबूल फरमा। याद रखो मुसलमानों, जब कोई नेकियां किया करो, अच्छे काम किया करो, मदरसा बनवाओ, मस्जिद बनवाओ, खानका बनाओ, तो रियाकारी और दिखावा न किया करो, बल्कि नेक काम करने के बाद तन्हाइयों में जाया करो और खुदा की बारगाह में आंसू बहा कर रोया करो, ऐ अल्लाह नेक काम करना हमारा काम था और इसे कबूल फरमा लेना तेरा काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए जबल अबू कुबैस पर, यह शहर मक्का का वो ऊंचा पहाड़ जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर के चांद के 2 टुकड़े फरमाए थे। इसी पहाड़ी पर इब्राहिम पैगंबर खड़े हैं और आवाज देते हैं, ए परस्ताना ने खुदा, ए अल्लाह को एक मानने वालों, चलो चलो काबा तैयार हो चुका है। अब जिन लोगों ने, जिन रूहों ने सुना, अल्लाह ने उनके मुकद्दर ही में हज्जे बैतुल्लाह लिख दिया। यही वजह है कि जब एक हाजी 8 जिलहिज्जा को मक्के में एहराम पहन लेता है, जरा कानून देखो इस्लाम का,
इस्लाम की तरह मसावात लाओ। अमीर गरीब गोरे काले बादशाह फकीर रियाया सब बराबर। हुक्म है लोगों, तुम जिस मुल्क के सदर जमहूरिया हो, वजीर आजम हो, बादशाह हो, अपने अपने वतन का लिबास उतार करके अपने कमरों में रख दो और आज अपने आप को दो दो चादरों में लपेट लो। तुम्हारा खुदा तुम्हें उस लिबास में देखेगा जिस लिबास में उसका प्यारा महबूब आया था। और चादरें लपेट करके चारों तरफ तलबिया की कसरत जारी हो जाती है और लोग पढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। पूरा शहर मक्का गूंज रहा, पूरा शहर मक्का गूंज रहा। जानते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल का ये जवाब है। उन्होंने कहा था चलो खुदा का घर तैयार हो गया तवाफ के लिए। अब हाजी पहुंच के कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आय अल्लाह तेरे खलील ने बुलाया था, हम सब हाजिर हो गए। तो ये एक पत्थर है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के काबे की तामीर की। पत्थरों की तकदीर देखना है तो शहर मक्का चलो, वहां एक पत्थर वो है जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा है, और एक पत्थर वो है जिसके बारे में सरकार फरमाते हैं मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। अब बताओ मुसलमानों, सलाम पढ़ने वाले पत्थर को रसूल पहचानते हैं तो सलाम पढ़ने वाले सुन्नियों को कितना पहचानेंगे। सरकार ने एक पत्थर को चूमा है। अच्छा देखो, रसूल ने पत्थर को भी चूमा जिसका नाम हजरे अस्वद है, और रसूल ने फातिमा के बेटे हुसैन को भी चूमा। और कुछ भाइयों को कंफ्यूजन हो गया, वो चूमना को पूजना समझ, वो चूमना को पूजना समझ गए, जबकि दिन भर अपने बच्चों को चूमते हैं और उसके बाद कहां कहां चूमते हैं बताऊंगा, नहीं समझ जाओ। अबे अगर चूमना पूजना होता तो मेरे रसूल ने हजरे अस्वद को चूमा ही ना होता। नबी ने हजरे अस्वद को भी चूमा और नबी ने फातिमा के बेटे हुसैन को भी चूमा। यहीं से तो हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि अगर हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। अब आप तवज्जो कीजिए, कुरान क्या कहता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। ए मेरे बंदो, तवाफ से फारिग हो गए हो, वाजिबुत तवाफ आकर मकाम इब्राहिम के सामने पढ़ो। हमने कहा अल्लाह पत्थर के सामने नमाज, काबे के होते हुए, मिज़ाबे रहमत की मौजूदगी में, हतीमे काबा के होते हुए, मस्जिद हराम के रहते हुए पत्थर के सामने नमाज। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। मेरे बंदो, पत्थर ना देखो, इस पत्थर पर मेरे नबी का नक्शे कदम देखो। इस पत्थर से मेरे नबी का पैर छू गया, इसलिए इस जगह नमाज पढ़ो ताकि खुदा की इबादत भी होती रहे और मेरे नबी की यादगार भी बरकरार रहे। नोट करो मुसलमानों, नेक बंदों की यादगारों को कायम रखना सुन्नते किबरिया। देखो अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार को कायम कर रहा। आज कुछ लोग यादगारों के पीछे पड़ गए। मिलादुन नबी का जुलूस नहीं निकलना चाहिए। एक साहब मुझसे कहने लगे उर्स नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा औरतें जाती। तो मैंने कहा शादी नहीं होना चाहिए। बोला क्यों? मैंने कहा औरतें जाती। अगर यही फार्मूला इंडिया में नाफिज किया गया तब तो भारत के सियासी नेताओं को अलग से एक जमात बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया रड़ुआ समाज। अबे शादी भी होगी, उर्स भी होगा, मगर दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। जरा गौर से देखना, बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ये देख रहे हो ना? बोलो, समझ रहे हो? इसे क्या कहते हैं बताना मत, मगर इसका कितना ख्याल रहता है। कटने न पाए, बच्चे जवान हो गए, कटवाने न पाए,
और यहां से निकलता क्या है बताना मत, माहौल मत खराब करना। गंदगी निकलती है ना, कोई मुश्कंबर तो नहीं निकलता, गंदगी निकलती, तो उसके लिए अपना अपना जुगाड़ है, निकले पहुंच लो। यही तो करोगे कि नाक ही काट डालोगे। अरे बोलो नाक से नहीं काटोगे ना, जो गंदगी निकले उसे पहुंच लो। इसी तरह याद रखो, उर्स हो या शादी, जो शरीयत के खिलाफ रस्में हैं उन रस्मों को मिटाया जाएगा। उर्स कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और कयामत तक होता है। उर्स की बरकत ही है, मजार की बरकत है। सबसे पहले शख्स को मैंने जब हिंदुस्तान में कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया तो मजार ही की बरकत थी। हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह ताला अलैह जाजमऊ शरीफ कानपुर में एक साहिब कब्र 763वां इस साल सालाना उर्स हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह कुल की तकरीब में ये फकीर दुआ करता है, तकरीबन 5 लाख का मजमा होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बगैर भेदभाव के सभी आते जाते। एक 22 साल का नौजवान लड़का था, वो मेरे पास आया, कहा गुरुजी मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। मैंने कहा भीम क्या बात, कोई शादी वादी का चक्कर है, कोई माल मसाला मिल रहा है? कहा नहीं नहीं। तो मैंने कहा इस्लाम में तुझे पसंद क्या आया वो तो बता। कहा इस्लाम तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मगर एक बात बहुत पसंद आ गई। मैंने कहा वो क्या? कहा जो हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह का मजार है, वहां देखा बगैर भेदभाव के हर समाज हर तबके के लोग जाते हैं। एक दिन मैंने भी स्नान किया, सर पर रुमाल रखा और दर्शन के लिए पहुंच गया। और जब मैं मजार पर जाकर खड़ा हुआ तो मेरी आत्मा को शांति मालूम हुई। मैंने वहीं से फैसला कर लिया कि जब कानपुर की मजार में लेटे हुए एक वली की अजमतों का ये आलम है तो मदीने के मोहम्मद की रहमतों का आलम क्या? हज़रात तवज्जो फरमाइए जरा सा और अपने जहन पर इस बात को अच्छी तरीके से उतारने की कोशिश कीजिए। ये जो आरास होते हैं मनाइए ही नहीं और अपने बुजुर्गों की तालीम लोगों तक जिंदा रखें, उनकी तालीम को पहुंचाएं, उनके पैगाम को पहुंचाएं। अब एक बात मुझको बताइए आप हज़रात, पानी पीते हो ना, जरा हुआ करो थोड़ा सा, बोलो। नींद तो नहीं आ रही? नहीं बता देना जरा सा, नींद आए। पानी पीते हो ना, वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, हैंडपाइप का, नगर पालिका की टंकी का पीते हो ना, खड़े होके कि बैठ के? अबे जलसे में तो झूठ न बोलो। आज से तय कर लो हुजूर अशरफुल औलिया के जलसे से कि इंशाअल्लाह जब पानी पिएंगे तो बैठ के पिएंगे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। देखो थोड़ा दिमाग लगाया करो, बड़े बड़े काम हो जाएंगे। अगर आज अशरफुल औलिया के उर्स में एक आदमी ने अपनी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक कर दी तो अशरफुल औलिया का फैजान पा गया वो फैजान। और मैं कह रहा हूं थोड़ा दिमाग लगाओ, काम पूरा चल जाएगा। देखो जूता चप्पल पहनते हो ना, जरा थोड़ा हुआ बोलो, पहनते हो ना, जब पहना करो तो दाहिना पैर पहले डाल दिया करो और जब उतारा करो तो बायां पहले निकाला करो। देखो काम भी चल गया, सुन्नत रसूल भी अदा हो गया। पैजामा पहनते हो ना, इतना खामोश हो लगता है सब नागालैंडी हो। अरे पैजामा पहनते हो ना, जब पैजामा पहनो तो बैठ जाओ। देखो काम भी चल गया, सुन्नत रसूल भी अदा हो गई। खाना खाते हो ना, दस्तरखान लगा लो, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज है। और जब दस्तरखान में हाथ धुलाओ तो जो सबसे कम उम्र हो पहले उसके हाथ धुलाओ। क्यों? अगर बड़े बड़े लोगों के हाथ धुलाओगे तो छोटा वाला बैठे बैठे सोचेगा या अल्लाह, जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे, उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं। तो बच्चे का दिल टूटेगा। और इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। पहले कम उम्र के हाथ धुलाओ और जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो उसके हाथ धुलाओ।
ताकि उसकी अजमत का परचम भी लहराता नजर आए। और प्लेट साफ करना, बहुत सारे लोग जानते हो दस्तरखान साफ कर देते हैं, प्लेट नहीं साफ करते। ये प्लेट साफ करोगे ना तो प्लेट अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करेगी। बोलो, अपनी जिंदगी गुजारोगे, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाओगे, अशरफुल औलिया की मोहब्बत में अपने आप को बदलोगे। बदलो, उनका उर्स हो रहा है, बदलो, अशरफुल औलिया के नाम का जलसा हो रहा है। लाओ तब्दीली अपने आप में। देखो, सारा पानी जो पीते हो तो बैठ कर, और अगर कोई आबे जमजम ला के दे दे, जोर से बोलो, खड़े होके सारा पानी बैठ के, आबे जमजम खड़े होके। क्यों भाई? सारा पानी बैठ के, आबे जमजम खड़े होके। तो आप कहेंगे हजरत ये आबे जमजम है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से छू गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से टच हो गया। अच्छा, एक पानी नबी की एड़ी से छू जाए तो उस पानी की ताजीम। अब हम आप तो पीते ही हैं खड़े होके। मुझे हैरत तो उन लोगों पर है, आबे जमजम को वो भी खड़े होके पीते हैं जो नबी के लिए नहीं खड़े होते। वो भी आबे जमजम खड़े होके पीते हैं। अब मुझे एक बात बताओ मोहब्बत के साथ, बोलो तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है? आप हज करके वापस आए, दरवाजे पे भीड़ लगने लगी। हाजी साहब ने कहा, बच्चों, हज कमेटी ने 5 लीटर अलाउ किया था, इतने में होगा क्या? मजमा बहुत है, 1 ड्रम पानी कर लो, नगर पालिका का पानी मिला लो, हैंड पाइप का मिला लो, बोरिंग का पानी मिला लो। 5 लीटर को 1 ड्रम बना दिया। अब जो आता जा रहा है खड़े होके पीता जा रहा है। मैंने कहा, दरियापुर वालों, आबे जमजम को खड़े होके पीते तो बात समझ में आती, ये दरियापुर वाले पानी के लिए क्यों खड़े हो गए? तो आप कहेंगे हजरत, ये मालदा वाला पानी मक्के वाले पानी से मिल गया है, इसलिए इस पानी की ताजीम हम कर रहे हैं। देखो, पहले लोटा बदना चलता था, अब तो सिस्टम बदला है। और जैसे ही लोटा लेकर के वजू किया, वजू करने के बाद जितना पानी बचा, क्या करते थे चचा? खड़े होके पी लेते थे। मैं पूछ रहा हूँ, खड़े होके क्यों पीते थे? तो आप कहेंगे इसलिए कि वजू का पानी है। मगर फिर मैं आपसे पूछता हूँ, वजू का नहीं है, वजू वाला तो बह गया। जिससे वजू किया ना, हाथ धोया कंट्रोल से बाहर, चेहरा धोया कब्जे से बाहर, पैर धोया गिरफ्त से बाहर, तो जिससे वजू किया वो तो नाली में बह गया। और जो बचा है उससे वजू किया ही नहीं है, वरना ये भी बह गया होता। इस बचे हुए के लिए क्यों खड़े होते हो? तो आप कहेंगे ये बचा हुआ पानी वजू वाले पानी से छू गया, इसलिए इस पानी की ताजीम करते हैं। सुनो मुसलमानों, एक पानी आबे जमजम से मिल जाए, एक पानी वजू के पानी से छू जाए तो हम उस पानी की ताजीम करते हैं। अरे इसीलिए हम ताजीम करते हैं हुजूर अशरफुल औलिया की, कि अशरफुल औलिया का सीना इश्क़े रसूल का मदीना हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से अशरफुल औलिया, उर्से अशरफुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात और सुनिए मोहब्बत से, हम और आप जिस पानी से वजू करते हैं ना, ये 2 गंदगियों को धुल देता है। एक आज़ाए वजू पर जो गंदगी होती है उसकी धुलाई, और जो आपने गुनाहे सगीरा किए उसकी धुलाई। वाह रे, नमाज कितनी मुकद्दस है कि अभी नियत नहीं बांधा, वजू किया, गुनाह धुलने लगे। 2 गंदगियों को ये पानी धुलता है। फुक़हाए किराम की इस्तिलाह में इस पानी का नाम माए मुस्तामल है। अब दोबारा इस्तेमाल मत करना, वरना मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है। ये हमारे तुम्हारे वजू का पानी है, दोबारा इस्तेमाल करो तो बीमारी पैदा हो जाए। लेकिन अगर वजू कर रहे हो मुस्तफा जाने रहमत,
अगर वजू कर रहा हो अल्लाह का पैगंबर तो सहाबा दौड़ पड़ते हैं, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, और नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। और जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था वो दूसरे सहाबी से कहते थे लाओ खाली हाथ मेरे हाथ में रख दो। जाहिर सी बात है सहाबी ने कहा होगा कुछ हाथ में है नहीं, तो सहाबी ने यही तो जवाब दिया होगा हमें मालूम है पानी नहीं है, मगर इस हथेली से नबी के वजू का पानी छू गया है, खाली हाथ हाथ पे रख दो। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत से बताओ कहां है वो लोग जो बात बात पे कहते हैं ये लिखा कहां, ये लिखा कहां। उर्से अशरफुल औलिया मनाओ, कल कहेंगे लिखा कहां। अच्छा पूछते पढ़े लिखे लोगों से नहीं है, अनपढ़ से, जाहिल से। बेचारा चाय वाला चाय बना रहा है, उसके पास पहुंच गए, काबे कलुआ ये फातिहा लिखा कहां। पान वाला पान लगे लपेट रहा है, लगा रहा है कट्ठा चूना बराबर, और जा गए उसके पास, कहे अबे बफाती ये सलाम लिखा कहां है। उसका मूड खराब हो गया, अब तक तो बराबर लगा रहा था, अब चू नहीं चूना, चू नहीं चूना, चू नहीं चूना। किससे पूछ रहे हैं? जाहिल से पूछ रहे हैं लिखा कहां। और कुरान क्या कहता है? फसलू अहला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। जिन बातों का तुमको इल्म ना हो वो अहले इल्म से पूछ लिया करो, वो उलमा से पूछ लिया करो। इन्होंने पलटी मार दी, कहा अल्लाह तूने कहा था अहले इल्म से पूछो, हम जाहिलों से पूछेंगे ये लिखा कहां है, ये लिखा कहां है। पूछने वालों बड़ी हिम्मत है पूछने की, ये लिखा कहां है। तो मेरा रसूल वजू कर रहा है और सहाबा नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे। हदीस शरीफ का मफहूम है ऐसा दौड़ रहे थे सहाबा, लगता था आपस में झगड़ा हो जाएगा, पानी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे। चल हिम्मत है तो पूछ सहाबा से ये लिखा कहां है, जुर्रत पूछ सहाबा का ये लिखा कहां है कि जब नबी वजू करें तो नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने न देना। अरे बताइए लिखा कहां है, पूछ। है हिम्मत? तुम्हारे हिम्मत नहीं है, तुम नहीं पूछ सकते, मगर हम अहले सुन्नत हैं, अहले मोहब्बत हैं, अहले निस्बत हैं। हम खाकसारी इनकिसारी के साथ सहाबा के दरबार हाजिर हुए। हमने कहा इज्जत माफ सहाबा, रिफ़त माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा, आपके कदमों पर हमारे माँ बाप कुर्बान। ये तो बताइए अल्लाह का रसूल जब वजू कर रहा था और वजू का पानी गिर रहा था तो आपने जमीन पर गिरने नहीं दिया। ये लिखा कहां है, ये लिखा कहां है? तो सहाबा का अमल बोलेगा। अरे नादान, ये हमारे इश्क की किताब में लिखा है, इश्क की किताब में लिखा है कि हम अदाए आशिकाना दिखाते जाएं और मुस्तफा खामोश होकर उसे साबित फरमाते चले जाएं। सुनो, इश्क वो चीज है, इश्क वो मरहला है जहां शरीयत के मुताबिक हर तरीके का इश्क करो। कोई कहे दलील क्या है, कहना दलील यही है कि शरीयत के मुताबिक है। ये सहाबा का इश्क था, नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे, तबर्रुक बना रहे हैं। नबी के वजू का पानी शिफा, और हमारे तुम्हारे वजू का पानी अगर लग जाए दोबारा तो बीमारी का खतरा। अब पता चला ना कि उम्मती के वजू का पानी नबी के वजू के पानी के बराबर नहीं है। अरे बोलो ना, अब जब हमारा तुम्हारा वजू का पानी नबी के वजू के पानी के बराबर नहीं है तो कोई उम्मती कैसे नबी के बराबर हो सकता? कोई उम्मती कैसे रसूल के बराबर हो सकता है? आजकल देखो हर एड़े टेढ़े अहिले बहिले को मैं रसूल की तरह, मैं नबी की तरह। अबे ये बात अपनी बीवी से कह के देख, इतने मारेगी कि गिनेगी भी नहीं। लूला लंगड़ा होके मेरी तरह बन रहा है। जो बात तुम्हारी बीवी न बर्दाश्त कर सके वो नबी की शान में बोलते हो, वो रसूल की शान में बोलते हो। अच्छा, पहले की औरतें अपने शौहरों की बहुत फर्मा बरदार होती, बताओ भाई।
बोलो। अरे ये तो शादीशुदा वाले ही बता सकते हैं। बहुत फर्माबरदार होती थी, मगर अब ये पोस्ट ट्रांसफर हो गई, अब शौहर खुद ही फर्माबरदारी करने लगा। लेकिन आज भी अगर कोई कनीज़े फातिमा हो, शौहर की खिदमत करने लगे तो दाहिने तरफ कपड़े धुलेगी तो बाएं तरफ मुंह करेगी, इतनी बदबू। ये हमारे तुम्हारे कपड़ों का हाल है कि तुम्हारी बीवी न बर्दाश्त कर सके। मगर शान देखो मुस्तफा जाने रहमत की कि नबी के जिस्म पाक का पसीना अगर दुल्हन को मिल जाए तो दुल्हन कहती है अब खुशबू की जरूरत नहीं है, अब तो पसीना रसूल मिल गया। नबी जिन गलियों से गुजर जाए ना तो सहाबा कहते थे रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, चले चलो, रास्ते की खुशबू बता रही है कि अल्लाह का रसूल यहीं से गुजरा है, अल्लाह का पैगंबर यहीं से गुजरा है, अल्लाह का हबीब यहीं से गुजरा। हजरात एक बात बताओ, एक लोटा पानी में अगर किसी का वजू हो जाए तो दूसरा लोटा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। पूरी तवज्जो है ना। माहिरीन कहते हैं पहली जो जंगें हुई हैं तेल के नाम पे हुई है। अब दुनिया में पीने की पानी की कमी हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा जंग पानी के नाम हो जाए। पूरी दुनिया पानी बचा रही है, हमारे भारत का जल निगम कह रहा है बूंद बूंद पानी की हिफाजत करो, पानी को महफूज रखो। आप समझ रहे हैं सिर्फ ये गवर्नमेंट का काम है? अरे इस पानी की हिफाजत के लिए 1400 साल पहले कुरान ने तुमसे खिताब किया था, इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वान शयातीन, बेशक जो लोग फजूल खर्ची करते हैं वो शैतान के भाई। याद रखना मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है एक बूंद फजूल पानी बहने न पावे। बोलो, एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। तो एक लोटा पानी में वजू हो जाए तो एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। समझा दो अमेरिका को, बता दो बर्तानिया को, इसराइल के गुंडों के दिलों दिमाग में उतार दो, भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो, जो इस्लाम एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत दे। इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम मानवता का मजहब है, इस्लाम बशरियत का मजहब है, इस्लाम इखलास का मजहब है, इस्लाम अखलाक का मजहब है, इस्लाम भाईचारा का मजहब है, इस्लाम मसावात का मजहब है, इस्लाम अहिंसा का मजहब है। एक बात और मुझे मोहब्बत के साथ बताओ, बोलो, पूरी तवज्जो है ना। पूरे मजमे में कितने हाजी हैं? कोई हज करके आया है क्या? आया हो तो हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह ये हाजी साहब 1 2 3 हाजियों का परसेंटेज कम है, लगता है कंजूसों का इलाका है। अब मैं हज फर्ज है तो जल्दी जल्दी करके आओ। और जवान बच्चों में तुमसे गुजारिश करता हूं, अगर तुम कमा रहे हो, घर की बागडोर संभाल लिया है, तो अपने माँ बाप को हज कराओ। अल्लाह दुनिया में बहुत दौलत से तुम्हें नवाजेगा, मगर जब माँ बाप का साया नहीं रह जाएगा तुम पछताते रहोगे। हमारे माँ बाप होते तो उन्हें भी हम हज करा देते। और हज करने से, कराने से याद रखना गरीबी नहीं आती। हज करने वाले जब पूछ लो, अल्लाह ताला उसका रिस्क और कुशादा फरमाता है। अब देखो जरा सा, हज का रुकने आजम है वकूफे अरफा, मैदान अरफात में ठहरना। कब तक ठहरोगे? जब तक सूरज न डूब जाए। तवज्जो चाहिए। जब तक हाजी को अरफात से निकलने की इजाजत नहीं है, सूरज डूब जाए निकल पड़ो, लेकिन अब नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। हमने कहा अल्लाह सूरज डूबने से पहले निकलने की इजाजत नहीं, सूरज डूब गया, अब हम नमाज मगरिब की नहीं पढ़ सकते। नहीं बंदो, जाओ मुज़दलिफा में इशा और मगरिब साथ में पढ़ना। हमने कहा मस्जिद नबी, मस्जिद कुबा में, मस्जिद जुमा में, मस्जिद किबलतैन में, मस्जिद अबू ज़र ग़िफ़ारी में, मस्जिद बिलाल में, मस्जिद अबू बकर में, मस्जिद उमर में, मस्जिद उस्मान में, मस्जिद अली में, जहां जहां सूरज डूब गया वहां वहां मगरिब की नमाज हो रही है। हमें सूरज डूबने से पहले निकलने की इजाजत नहीं, सूरज डूब गया मगरिब पढ़ने की इजाजत नहीं। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। मेरे बंदो,
तुम मैदान अरफात में मगरिब कैसे पढ़ोगे जब मेरे महबूब ने नहीं पढ़ा? मेरे हबीब ने तो मुज़दलिफा में पढ़ा था। अल्लाह अकबर, क्या इत्तिबाए रसूल है, क्या ताल्लुके रसूल है। अगर मैदान अरफात में मुस्तफा मगरिब ना पढ़े तो किसी उम्मती को इजाजत नहीं है पढ़ने की, वहीं पढ़ना मुज़दलिफा में जहां रसूल ने पढ़ा। हमने कहा परवरदिगार आलम वहां जाते जाते तो मगरिब का टाइम निकल जाएगा, इशा का हो जाएगा, हमारी तो मगरिब कज़ा हो जाएगी। खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, मेरे बंदो आज तुम्हारा खुदा तुम्हारी मगरिब को कज़ा नहीं होने देगा। अगरचे तुम इशा के वक्त अदा करोगे तब भी अदा ही कबूल फरमाएगा। ये है ताल्लुके मुस्तफा। हजरात ये औलिया किराम का मकसद यही था, अशरफुल औलिया का मकसद यही था कि बच्चा बच्चा आशिक रसूल बन जाए, रसूलुल्लाह का दीवाना बन जाए। लोगों की गलत सोहबत में मत बैठा करो, इन उलमा की सोहबत में बैठो, अपने इमामों की सोहबत में बैठो, उलमा के ताल्लुकात बनाओ, वरना कब ये तुम्हें गुमराह कर दें। इनकी सोहबतें खराब हैं, नेक लोगों की सोहबतें इख्तियार करो। एक साहब मुझे मिल गए बंबई रेलवे स्टेशन पे, कह रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने से कुछ होता है क्या? अरे मैंने कहा नादान, तुम वही लोग हो कि कुरान पढ़ते हो मगर कुरान हलक से नहीं उतरता। अबे नबी के चाहने से तो किबला बदल गया। पढ़ो दूसरा पारा। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, मेरे महबूब बार बार आसमान की तरफ आपका सर उठना हम देख रहे हैं। 17 महीने तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ा। ये मस्जिद अक्सा वही है जहां फलस्तीन, बोलो यरूशलेम में मस्जिद अक्सा है। ये मुसलमान यरूशलेम से मस्जिद अक्सा से इतनी मोहब्बत क्यों करता है? इसलिए कि हमारे नबी जब मेराज के लिए तशरीफ ले गए तो तमाम अंबिया और मुरसलीन की इमामत इसी मस्जिद में फरमाई। तवज्जो कीजिए जरा सा, 17 महीने तक सरकार ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ा। सरकार की मर्जी ये है कि मेरा किबला काबा बना दिया, और बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं। कभी आप तशरीफ ले जाइए, मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला सबको मक्का और मदीना पहुंचाए। तो मदीने शरीफ में जब मस्जिद किबलतैन जाएंगे, 2 किबलों वाली मस्जिद, मैं तो वहां पहुंचा तो एक मुसल्ले का रुख काबे की तरफ है और एक मुसल्ले का रुख पुश्त पर बना है जो मस्जिद अक्सा की तरफ है। इसी तरफ सरकार खड़े थे और नबी की मर्जी क्या थी कि मेरा किबला काबा बना था। अल्लाह ने फरमाया महबूब बार बार आसमान की तरफ आपका सर उठना हम देख रहे हैं। फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, तो अपना चेहरा आप मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए। सरकार ने हालत नमाज में अपना रुख काबे की तरफ कर लिया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा, सरकार ने अपना चेहरा काबे की तरफ किया तो जितने सहाबा को तहवीले किबला का एहसास हुआ उन्होंने भी अपना अपना रुख काबे की तरफ कर लिया। मैंने सहाबा से पूछा, ए सहाबा, रसूल ने अपना रुख काबे की तरफ किया था, आपने क्यों किया? सहाबा कहते हैं हम किसी की तरफ नहीं है, हम उसी की तरफ हैं जिसकी तरफ रसूल हैं। जब तक रसूल मस्जिद अक्सा की तरफ थे हम सब मस्जिद अक्सा की तरफ, और जब नबी काबे की तरफ आए तो हम सब काबे की तरफ। मैंने कहा काबा सब तो तेरी तरफ, सब तेरी तरफ। बोलो ये हमारे उलमा जब नमाज पढ़ते हैं तो रुख, आप जब नमाज पढ़ो तो रुख, दरियापुर वाले नमाज पढ़ें तो रुख, पीराना पीर वाले नमाज पढ़ें तो रुख, पंडवा शरीफ वाले मालदा वाले नमाज पढ़ें तो रुख, यूपी एमपी तमिलनाडु कर्नाटक हिमाचल हरियाणा पंजाब कश्मीर उत्तराखंड छत्तीसगढ़ सौराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र रुख। अरे जोर से बोलो ना। एशिया मलेशिया इंडोनेशिया सऊदिया लीबिया कंबोडिया कोरिया मंगोलिया मालदीव भूटान सिंगापुर बर्मा बरौनी वियतनाम हिस्पानिया रोमानिया बल्गारिया चेकोस्लोवाकिया यूगोस्लाविया तंजानिया इंग्लैंड हाईलैंड थाईलैंड न्यूजीलैंड नागालैंड नागालैंड गोरखालैंड नमाज पढ़े तो रुख। अरे बोलो ना। अर्दली फलसफी सियासतदान साइंसदान हकीम खतीब शहीर तबीब राजा महाराजा प्रजा रियाया मास्टर डॉक्टर इंस्पेक्टर बैरिस्टर कलेक्टर एमपी एमएलसी नेता बेटा छोटा मोटा नाटा खोटा रुख। कोई नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ। हमने काबा से पूछा, काबा सब तो तेरी तरफ, ये बता तू किसकी तरफ?
काबे ने कहा हम तो रहमतुल लिल आलमीन की तरफ, हमको मुस्तफा जाने रहमत की तरफ। मैंने कहा काबा सब तेरी तरफ, तू रसूल की तरफ। कहा मेरी तरफ था ही कौन? सब तो मस्जिद अक्सा की तरफ लगे थे। मेरी तरफ लाने वाला यही रसूल है, मेरी तरफ लाने वाला यही पैगंबर है। और जब रसूल मेरी तरफ आ गए तो मैं रसूल की तरफ। इसीलिए तो आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, हाजियो आओ, हाजियो आओ, शहनशाह का रौजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। दोस्तों, नबी की इत्तेबा में आओ और नबी की मोहब्बत में आओ। मैं एक बात सिर्फ आखिरी आपसे अर्ज कर दूं, ताकि हुजूर अशरफुल औलिया का फैजान आपको मिल जाए। कपड़े पहनो, लिबास पहनो शरीयत के मुताबिक। आजकल हमारा नौजवान क्या कर रहा है? जींस पहन रहा है, वो भी फटी हुई। हमें बुजुर्गों ने तुम्हारे हाथों में कैंची नहीं दिए, सुई और धागा दिया है। फटे हुए कपड़े पहन रहे हो। मैं मुंबई में भिंडी बाजार से आ रहा था, कुरला, एक बच्चा मिला रास्ते में, बोला हजरत मुझे बैठा लीजिए। मैंने कहा बैठ जा। पूछा कहाँ गए थे? बोला शॉपिंग करने गया था, ईद आ गई ना। तो ऐसा होता है, बच्चों से जब ईद के कपड़ों के बारे में पूछो बहुत खुश होते हैं, और कहीं उनके कपड़े देखने लगो तो खुश होंगे। इसलिए वो माँ बाप पे जल्दी से दबाव डालते हैं, कपड़े लाइए, कपड़े लाइए, कपड़े लाइए। उन्हें बड़ी खुशी होती है। और बच्चों की दिलजोई किया करो, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मुझको एक खत मिला जिसमें लिखा था कि हत्तल इम्कान लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। इससे कीमती कोई चीज बाजार में नहीं है कि लोगों को राहत पहुंचाओ, दुख न पहुंचाया करो। किसी की गीबत, बुराई, चुगली, किसी के दिल खराश, किसी को सताना, इससे कोई अल्लाह की खुशनुदी नहीं हासिल हो सकती। लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। तो मैंने सोचा इस बच्चे से बात करें तो इसे राहत होगी। तो मैंने कहा भाई कपड़े लाओ देखें। तो कपड़े, उसने जींस पैंट बढ़ाई तो सामने ही फटी थी। अबे मैंने कहा तू तो ठग गया। बोला क्या हुआ हजरत? अरे मैंने कहा ये तो पैंट फटी हुई। छोटा बच्चा था, मगर जानते हो कैसे कर रहा था? ऐसे कर रहा था। वो मुझी को बेवकूफ समझ रहा था कि ये बड़े पुराने ख्याल के हैं, सजा से बचने की सबील करते हैं, पुराने लोग हैं, पुराना वकील करते हैं। कह रहा हजरत ये चलता है। मैंने कहा नहीं बेटा, सुन्नत के खिलाफ कुछ भी नहीं चलता। इसको सिल लो, सिल लेना चाहिए। और फटे हुए खरीद के लाते हो, ऐसा मत करो। ऐसी पैंट पहनते हैं, पता नहीं चलता इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना। इतनी टाइट कि हर नौजवान के पैंट में कम से कम 50-50 ग्राम पेशाब रहता है। और अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र। ए लोगों बचो पेशाब की छींटों से, आम तौर से अज़ाबे क़ब्र इसी से होता है। ऐसे कपड़े पहनो जिसमें तुम्हें तहारत में आसानी हो, और ऐसे कपड़े पहनो जिसमें तुमको इबादत में आसानी हो। अभी हमारे नौजवानों को देखो, बाल कैसे रख रहे हैं, देखा होगा। इधर से कटाया, उधर से कटाया, आगे से कटाया, पीछे से कटाया, बीच में इसे ले आए जैसे मुर्गी का झुआ। बोलो किसी समंदर का जजीरा। नौजवानों सुनो, अशरफुल औलिया के उर्स में आए हो, अपने पीर की रूहानियत को खुश करो। 3 तरीके के बाल रखा करो। या तो पूरे बाल कसर करा दो, या ताबदोश या ताबगोश, या तो कान की लौ तक बाल रखो, और या तो ये शाने तक बाल रखो। सुन्नत के मुताबिक बाल रखो, सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहनो, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। शादियों में आजकल क्या हो रहा है? देहात में तो गनीमत है, शहरों में लोग खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, खड़े खड़े खाने। कार्ड में लिखा था निकाहों में सुन्नती फमन रगेबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, और जो शख्स इस सुन्नत से एराज करेगा मुझ में इसलिए नहीं है। सुन्नत के नाम पर दावत दिया था, और वहां सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। बोलो सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुन्नत के मुताबिक खाना खाओ,
सुन्नत के मुताबिक चप्पल पहनो, सुन्नत के मुताबिक पैजामा पहनो, सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहनो। थोड़ा दिमाग लगाओ तो पूरी जिंदगी तुम्हारी सुन्नत के मुताबिक गुजर जाए। ये क्यों फटे कपड़े पहन रहे हो, क्यों ऐसे बाल रख रहे हो? इसलिए कि मुंबई में किसी को देख लिया होगा। याद रखो, बंबई के अदाकारों को अपना आइडियल मत बनाओ। उनको आइडियल वो लोग बनाएं जिनका कोई आइडियल ना हो। हमारे आइडियल तो हुजूर अशरफुल औलिया है। बोलो। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा कि अपना वक्त मत बर्बाद करो, बल्कि जितना वक्त तुम्हारा गुजरे सुन्नत के मुताबिक गुजरे, तरीका मुस्तफा पे गुजरे। इसी में दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है।